बात है इस वीडियो में। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि पैरामेडिकल काउंसलिंग जो है प्रोसेस क्या हो सकता है, क्या प्रोसेस से आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के आने के बाद हम सबसे पहले आपको यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। किसी को अगर कुछ नहीं पता चलेगा तो होम पे क्लिक कर देना है। होम पे क्लिक करते के साथ आपको इस तरह के जब होम पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज आपको खुलेगा, इस तरह से पेज खुलेगा। तो ये पेज खुलने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको जो दिख रहा है ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल जो TCEPE, आपको ये फर्स्ट नंबर पर जो दिख रहा है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पोर्टल खुलेगा, इस तरह से ये पोर्टल खुलेगा। पोर्टल खुलने के बाद आपको जिस तरह के रजिस्ट्रेशन करने होंगे, जैसे क्लिक हेयर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ DCGPMM के लिए है, और क्लिक हेयर रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग जो है PM के लिए है। तो इसमें क्लिक करेंगे। सबसे पहली बात जो क्लिक करना है, फिर ये आपको इस तरह से आपको ऑप्शन देगा कि ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ओके करेंगे तो इस तरह से आपको ये पेज जो है ब्लॉक पेज है। आपको ये पहले से पेज खुला हुआ है, इसीलिए ये पेज नहीं खुला हुआ। अगर ये पेज को हम हटा देते हैं और फिर इसके बाद आपको ये करते हैं तो ये खुलेगा। ओके करेंगे, उसके बाद इस तरह से खुलेगा। एक बार में 2 पेज नहीं खुलता है। इसमें क्या करना है, सबसे पहली बात कि ये रोल नंबर आपको डालना है, यहाँ पे रोल नंबर और पासवर्ड डालना है, और सिक्योरिटी पिन जो है आपको नीचे ही दिखाई दे रहा है वो डालेंगे। अगर बच्चे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर से अगर जनरेट करना चाहते हैं कि पासवर्ड आपको पता नहीं है, भूल गए हैं, तो आपको कैसे करना है। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले बात यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको चलेंगे, सबसे पहली बात कि यहाँ पे आई एग्री कर लेना है। आई एग्री जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नया पेज खुलेगा। आई एग्री क्लिक करने के बाद आपको रोल नंबर, कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे खोजेगा। रोल नंबर यहाँ पे डालना है। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद कैंडिडेट नेम डालना है। उसके बाद प्रोसेस ये करना है। तो आपको ये फिर उसके बाद ये जो है पिन डालना है इसमें, और फिर इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक नए तरह का पेज खुलेगा। उसमें मैं पेज में इसे प्राइवेसी के लिए मैं दूसरा पेज खोल करके मैं बताता हूँ। चलिए आगे हम देखते रहें। इसके बाद जब हम ये कर लेंगे तो कोपचा भर करके अब उसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बावजूद फिर क्या होगा कि एक नया तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि यू हैव इंटर्ड इनवैलिड इनपुट द डिटेल्स द वेरिफिकेशन आज नॉट एलिजिबल फॉर। वहाँ पे कहीं ना कहीं पे गलती हुई है। तो आपको दूसरे तरह से अगर रजिस्ट्रेशन करना हो, दूसरे तरह से ये करना हो, तो आपको ये अलग तरह से देख सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं गलती हुई थी, इसलिए ये नहीं हो रहा है। अगर सही इनपुट डालते हैं, अगर सही इनपुट डालते हैं यहाँ पे, सही इनपुट डालने के बावजूद वहाँ पे आपको खुलेगा, पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको इस तरह से आपको ये आगे बढ़ते जाएगा। चलिए हम आगे देखते रहेंगे कि इस तरह से ना प्रोसेस कैसे होनी चाहिए और कितना कॉलेज मिलेगा, मैं आपको सारा बताते जाऊँगा। तो देखते रहिए आगे वीडियो को। हम पॉज करके आगे प्राइवेसी के लिए मैं आगे करता हूँ, प्रोसेस कर। देखिए हम एक बार और सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने के बावजूद क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो ये करने के बाद देखिए आपको ये नया पेज खुल गया, नया पेज आपको खुल गया। अब यहाँ पे अब क्या आ रहा है कि पासवर्ड आपको नया डालना है। पासवर्ड यहाँ नया डालना है। पासवर्ड इस तरह से आपको नया डालना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और सिक्योरिटी पिन करना है, और ये फिर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरह से आप कैंडिडेट कर सकते हैं। आपके एक OTP वगैरह सारा चीज़ जाएगा। वो OTP आपको जिस तरीके से आप करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करके आपको ये डाल देना है। तो डालने के बाद पासवर्ड कैसे डालेंगे, जैसे हम डाल दिए पासवर्ड डालने के बाद आपको ये इस तरह का प्रोसेस मिलेगा। चलिए हम आगे पासवर्ड जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है कि वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर ईमेल ID इज़ मैंडेटरी फॉर गेट रजिस्टर सक्सेसफुली। अगर आपको नया पासवर्ड बनाना है तो यहाँ पे बता रहा है कि नया पासवर्ड अगर बनाना है तो आपको ये नया ईमेल ID, आपको यहाँ पे ईमेल ID आपको जो दिए थे फॉर्म में ऑनलाइन करते वक्त आपको, और ईमेल ID और या जो भी आपके पास था उसमें मैंडेटरी आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि उस पर OTP एक जाएगा। OTP जाएगा तो हम सबमिट नेक्स्ट करेंगे। सबमिट नेक्स्ट करने के बाद आपको आएगा कि डू यू विश टू सबमिट। तो अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप एक नया तरह का ऑप्शन खुलेगा। नया तरह का ऑप्शन खुलने के बाद आपको देखिए इस तरह से खुलेगा। इस तरह से जैसे खुलेगा कि आपको बता रहा है कि एक देखिए यहाँ पे कंटिन्यू वहाँ पे जा रहा है कि देखिए
कि मोबाइल नंबर पे OTP गया होगा और ईमेल आईडी पे OTP गया होगा। इस तरह से आपको खुलेगा। जैसे ही आप OTP वगैरह का डालेंगे, इस तरह से काउंसलिंग करेंगे तो इस OTP में जिस तरह से आपको खुलेगा वो आपको आगे प्रोसेस मैं बताऊँगा। तो आगे देखते रहें, वीडियो में बने रहें। चलिए, बहुत सा लंबा वीडियो जाएगा और इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ तक के वीडियो प्रोसेस तक हम ये बता चुके हैं। तो चलिए, हम काउंसलिंग का जो वीडियो होगा, कॉलेज कैसे चूज करें, कितना कॉलेज चूज करें, ये वीडियो अगले राउंड में बताएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।